नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। मेरे पहले इसके नीड़ का निर्माण फिर से संबंधित पहले वाले वीडियो में थोड़ा व्यवधान आ गया था, इसलिए मैंने वाचन करके छोड़ दिया था, अर्थ सहित नहीं बता सका। अब मैं आपको इस वीडियो में अर्थ सहित इस पाठ को पढ़ाऊँगा। तो आइए देखते हैं कि क्या है इसका अर्थ। नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर, वह उठी आँधी की नभ में, छा गया सहसा अंधेरा, धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भाँति घेरा। तो देखिए, सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, संदर्भ जानेंगे कि संदर्भ कैसे लिखना है। तो प्रस्तुत पद्यांश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के नीड़ का निर्माण फिर शीर्षक रचना से उद्धृत है। इसके रचयिता डॉक्टर हरवंश राय बच्चन जी हैं। फिर हेडिंग डालेंगे प्रसंग में लिखेंगे, इस कविता में कवि ने जीवन की कठिनाइयों से लड़ने और सब कुछ नष्ट हो जाने पर भी हमें नया जीवन कैसे शुरुआत करना है या निर्माण कैसे करना है, उसकी प्रेरणा दी है। फिर हेडिंग डालेंगे व्याख्या, और व्याख्या में फिर इसको लिखेंगे। तो क्या अब देखते हैं, कह रहे हैं नीड़ का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। कह रहे हैं कि डॉक्टर हरवंश राय बच्चन जी पक्षी को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे पक्षी, यदि तेरा घोंसला नष्ट हो गया है तो तू निराश मत हो। नीड़ का निर्माण फिर, तो क्या कर, पुनः अपने घोंसले के फिर मतलब पुनः या फिर से अपने घोंसले के निर्माण में लग जा। ठीक। और नेह का निर्माण फिर, नेह का आह्वान मतलब होता है आमंत्रण या बुलावा, जो भी कह लीजिए। और क्या कर, पूरे प्रयत्न और स्नेह मतलब प्रेम के, नेह मतलब प्रेम के साथ क्या कर, अपने घोंसले के निर्माण कार्य में लग जा। बह उठी आंधी की नभ में, छा गया सहसा अंधेरा। आगे कह रहे हैं कि जब तू अपने घोंसले के निर्माण कार्य में लगेगा तो हो सकता है बहुत सी कठिनाइयाँ तुम्हें सामना करना पड़े। आकाश में आंधियाँ आ जाए और उस आंधियों से जो धूल उठेगी, हो सकता है क्या कहते, चारों तरफ अंधेरा छा जाए। धूल धूसर बादलों ने भूमि को इस भांति घेरा, और ऐसा लगे कि पूरा वातावरण धूल से क्या हो जाएगा, ढक जाएगा, और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाए। फिर भी रात कह रहे हैं, और इतना अंधेरा हो जाए कि रात सा दिन हो गया, कि दिन भी रात सा महसूस होने लगे। इतना चारों तरफ कालिमा छा जाए कि दिन भी रात सा महसूस होने लगे। रात आई और काली। आगे कह रहे हैं कि चाहे कितनी भी मुसीबत आए, मुसीबतों को झेलना पड़े, लेकिन तू अपने कार्य में सक्रिय रहेगा। लग रहा था अब ना होगा सवेरा। और अगर तुम ये लगता है कि ये मुसीबत जो आई है, जो विघ्न है, ये कभी इसका अंत नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। एक रात के बाद हमेशा सुबह होती है, और रात का अंधकार भगेगा। रात के उत्पाद भय से भीत मतलब होता है भय, और जन्म मतलब लोग। तो कह रहे हैं कि रात के अंधकार से डर मत, रात के बाद सुबह होती है और विपत्तियों का अंधकार भगेगा। आइए आगे देखते हैं। किंतु प्राची की उषा की मोहनी मुस्कान फिर। आगे कह रहे हैं कि पृथ्वी पूर्व, प्राची मतलब होता है पूर्व दिशा। क्या होता है? पूर्व दिशा, पूर्व का पर्यायवाची है। तो कह रहे हैं फिर आकाश के पूर्वी छोर पर उषा की लालिमा छाएगी, यानी आशा रूपी सवेरा होगा, जो सुबह का नए संदेश, मोहनी मुस्कान फिर, जो एक आशा का सवेरा लेकर के आएगी। ठीक। आइए आगे देखते हैं। नेह का निर्माण फिर, नीड़ का निर्माण फिर, नेह का आह्वान फिर। कह रहे हैं कि हे पक्षी, तू अपने घोंसले के निर्माण कार्य में संलग्न रहे। आगे बताया जा रहा है कि हे पक्षी, तू अपने घोंसले के निर्माण कार्य में संलग्न रहे, चाहे जितनी तेज आंधियां धरती पर चले, बह चले। देखिए यहाँ कह रहे हैं कि बह चले झोंके की कांपे भीम, कायावान भूधर। भीम मतलब होता है विशाल, काया मतलब शरीर, और भूधर मतलब पहाड़ का पर्यायवाची। तो यहाँ है विशाल पहाड़ या बड़े बड़े पहाड़। कह रहे हैं चाहे जितनी तेज आंधियां धरती पर चलें, बाउंडर आ जाए, और जिसमें हाँ भूडोल का सामना करना पड़े, जिसमें बड़े बड़े जड़ समेत उखड़ पुखड़ कर गिर पड़े टूटे बिटप। मतलब पेड़ का पर्यायवाची वर्ग मतलब बड़े। ठीक। तो कह रहे हैं जिसमें बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ कर जमीन पर गिर पड़े, और क्या हो, पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ क्या हो जाए, चकनाचूर हो जाए। भीम कायावान भूधर। ठीक। बड़े बड़े पहाड़ चकनाचूर हो जाए। पर जब तो ऐसी स्थिति में हाय तिनकों से विनिर्मित घोंसलों पर क्या न बीती। तो तुम्हारे तिनकों, जो तुम्हारे घोंसले हैं वो तिनकों से बने हैं। इन मुसीबतों या इन कठिनाइयों में उनकी क्या औकात, फिर भी तो इन सब मुसीबतों से हिम्मत तुम्हें नहीं हारना है। आगे बता रहे हैं, पर तू ना हिम्मत हार, डगमगाए जबकि कंकड़, ईंट पत्थर के महल पर बोल आशा के विहंगम। आगे करें पर लेकिन तुम हिम्मत मत हारना, नए निर्माण में जुटे रहना। ईंट पत्थर से डगमगाए जबकि कंकड़, ईंट पत्थर से बने मकान और भवन डगमगाने लगें, पर तुम इन कठिनाइयों से मत हारना। आगे कह रहे हैं कि बोल आशा के विहंगम, किस जगह पर तू छिपा था। हे आशा के मूर्तमान पक्षी, या हे आशा के पक्षी, तू जीवन की कठिनाइयों से लड़ता रहा। किस जगह पर तू छिपा था, तू जीवन की कठिनाइयों से लड़ता रहा। जो गगन पर चढ़ उठाता गर्भ से निज वक्ष फिर, और
उस उत्साह और उल्लास के साथ तू आकाश में विहार करता रहा और बार बार सब कुछ नष्ट हो जाने के बाद भी अपने घोंसले के निर्माण कार्य में प्रयत्नशील रहा। इसी की प्रेरणा हरबंश राय बच्चन जी ने हमें अपनी इस कविता के माध्यम से दी है कि यह इंसान को कभी निराश नहीं होना चाहिए। हमें चाहे जितनी मुसीबत का सामना करना पड़े, लेकिन हमें हार मान कर नहीं बैठना चाहिए। इस पक्षी से प्रेरणा लेनी चाहिए कि जैसे वो इतने कठिनाइयों के बाद उसका घोंसला नष्ट हो जाता है और फिर बार बार वो अपने घोंसले का निर्माण करता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने लक्ष्य में अगर एक बार विफल हो जाए, 2 बार विफल हो जाए या बार बार विफल हो, तब भी उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इस उम्मीद के साथ उसे लगे रहना चाहिए कि एक ना एक दिन वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होगा। बच्चों, इसी के साथ बस ये पाठ समाप्त होता है। अगर आपको कोई समस्या हो तो हमें कमेंट करें, और जो लोग नए हों वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद बच्चों।